अक्सर हम सोचते हैं कि पुरानी कहानियां मतलब बस बच्चों के लिए होती हैं, है ना? लेकिन असल में कुछ हिंदी लोक कथाओं में जिंदगी के इतने गहरे राज छिपे हैं जो आज भी, जी हां, आज भी हमारी रहनुमाई कर सकते हैं। तो सवाल यही है कि सदियों पुरानी ये कहानियां आज की इस भागदौड़ भरी जिंदगी में हमें क्या सिखा सकती हैं? चलिए आज साथ मिलकर इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। हमारी कहानियों में सबसे पहले आता है एक जादुई पेड़, और इस पेड़ में छिपा है सोने का एक दरवाजा। सोचिए जरा, एक ऐसा दरवाजा जो पल भर में किसी को भी जमीन से उठाकर आसमान पर पहुंचा सकता है। और फिर है एक जादुई घंटी, बस एक बार टन करके बजाओ और ये आपकी हर ख्वाहिश पूरी कर सकती है, चाहे वो लजीज पकवानों से भरी पूरी मेज हो या संगमरमर का बना आलीशान महल। और जरा सोचिए एक ऐसे पंछी के बारे में जिसके पंख शुद्ध सोने के बने हैं, मतलब एक ऐसा बेशकीमती जीव जिसे पाने का लालच किसी को भी सही और गलत के पार ले जा सकता है। लेकिन एक मिनट रुकिए, ये सिर्फ जादुई चीजें नहीं हैं। असल में ये हैं चरित्र की परीक्षा। ये वो मौके हैं जो किसी भी इंसान के अंदर छिपे असली स्वभाव को खींचकर दुनिया के सामने ले आते हैं। तो चलिए इसी बात को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। हमारा पहला पड़ाव है चरित्र की असली परीक्षा। यहां हम ये देखेंगे कि कैसे अचानक मिला कोई बड़ा मौका किसी के अंदर की अच्छाई या बुराई को उजागर कर देता है। यहां पर ना हमें दो रास्ते बिल्कुल साफ दिखाई देते हैं। एक तरफ है गरीब लकड़हारा और चंदू जैसा दोस्त जो मेहनत और विनम्रता के रास्ते पर चलते हैं, और दूसरी तरफ है नंदू जिसे बस शॉर्टकट चाहिए, बिना मेहनत किए जल्द से जल्द अमीर बनना है। दौलत मिलने से पहले लकड़हारा क्या कहता है? वो कहता है, महाराज मैं गरीब हूं, लकड़ियां बेचकर गुजारा करता हूं, लेकिन कई बार भूखे पेट भी सोना पड़ता है। उसकी आवाज में वो जो बेबसी और सादगी है वो साफ झलकती है। लेकिन जादुई घंटी से अमीर बनने के बाद जब एक प्यासा आदमी पानी मांगता है तो वही लकड़हारा वही चिल्लाकर कहता है, चले जाओ यहां से, यहां कोई पानी वानी नहीं है। देखिए कैसे जरा सी दौलत ने उसकी सारी इंसानियत ही छीन ली। और यही परीक्षा जादुई पेड़ के पास भी होती है। एक तरफ चंदू जो बड़ी विनम्रता से पेड़ के रखवाले उस बूढ़े आदमी की मदद करता है, वहीं दूसरी तरफ नंदू जो मन ही मन सोच रहा है, अरे ये बूढ़ा तो मूर्ख है, चलो मदद का नाटक करके सोने की कुछ टहनियां ही तोड़ लेता हूं। सोच में जमीन आसमान का फर्क है। और नतीजा बिल्कुल शीशे की तरह साफ है। विनम्रता और सेवा का फल है इनाम, और लालच और घमंड का नतीजा हमेशा नुकसान। मतलब संदेश एकदम सीधा है, आपके कर्म ही आपका भविष्य तय करते हैं। अच्छा, अब आते हैं हमारे दूसरे हिस्से पर, चमक और असलियत का धोखा। यहां हम देखेंगे कि कैसे बाहरी सुंदरता का लालच समझदारी भरी सलाह पर भारी पड़ जाता है, और फिर उसका अंजाम क्या होता है। सोने के पंछी वाली कहानी याद है? उसमें लोमड़ी राजकुमार को एकदम साफ साफ सलाह देती है, कहती है उस पिंजरे को बदलने की कोशिश भी मत करना वरना बहुत पछताओगे। कितनी सीधी और साफ चेतावनी है। लेकिन राजकुमार का अपना ही लॉजिक था। वो सोचता है इतने खूबसूरत पंछी को भला एक मामूली लकड़ी के पिंजरे में रखना कहाँ की समझदारी है। वो सोने के पिंजरे की चमक में ऐसा खो गया कि लोमड़ी की चेतावनी उसे सुनाई ही नहीं दी। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे कोई अच्छी सलाह को अनसुना करके सिर्फ एक चमकीले करियर या ऊंचे पद के पीछे भागता रहे। और मजे की बात यह है कि ये गलती एक बार नहीं होती, नहीं, ये तो एक पूरा चक्र बन जाता है। उसे सलाह मिलती है, वो बाहरी चमक को चुनता है और फिर एक नई मुसीबत में फंस जाता है, और ये सिलसिला बार बार चलता रहता है। यहां देखिए ये कितनी अच्छी तरह से दिख रहा है। बस एक गलती और फिर मुसीबतों की ये पूरी लाइन लग जाती है। सोने का पिंजरा चुना तो सोने का घोड़ा लाने का काम मिल गया, सोने की काठी चुनी तो राजकुमारी को लाने का काम आ गया, और राजकुमारी को विदा लेने दिया तो पहाड़ हटाने जैसा नामुमकिन काम। मतलब हर गलती उसे अपनी मंजिल से और दूर ले जाती है। तो इन सभी कहानियों से आखिर सबक क्या मिलता है? चलिए अब इन अलग अलग धागों को एक साथ जोड़ते हैं और देखते हैं कि पूरी तस्वीर क्या बनती है। आखिर वो कौन सी एक चीज है, वो कौन सा कॉमन धागा है जो इन सभी किरदारों की किस्मत को एक दूसरे से जोड़ता है? ऐसा कौन सा अनदेखा नियम है जो इन सारी जादुई घटनाओं के पीछे काम कर रहा है? देखिए
इन कहानियों का जो नैतिक कोड है ना, वो हमें कुछ चीज़ों से साफ साफ बचने को कहता है, जैसे कि लालच, जो हमें नंदू और अमीर लक्कड़हारे में दिखा, अभिमान, जो दौलत आते ही सर चढ़कर बोलने लगा, जल्दबाजी, मतलब बिना मेहनत के सब कुछ पाने की चाहत, और हाँ, बाहरी चमक का धोखा, जिसने राजकुमार को बार बार मुसीबत में डाला। और सिक्के का दूसरा पहलू, ये कहानियां कुछ गुणों को अपनाने के लिए भी कहती हैं, जैसे कि मेहनत, जो असल में सफलता की नींव है, विनम्रता, जो मुश्किल से मुश्किल समय में भी इंसानियत को जिंदा रखती है, धैर्य, जिससे सही मौके का इंतजार करने की समझ आती है, और सबसे जरूरी, समझदारी भरी सलाह को सुनना और उस पर अमल करना। और अब ये देखिए, ये बहुत दिलचस्प है। हर कहानी ना एक खास तरह की परीक्षा पर जोर देती है। जादुई दरवाजे की कहानी वो सेवा और शोषण के बीच की परीक्षा है। जादुई घंटी की कहानी विनम्रता और घमंड के बीच की परीक्षा है। और सोने के पंछी की कहानी वो समझदारी और बाहरी दिखावे के बीच की परीक्षा है। तो अब आते हैं सबसे अहम सवाल पर, इन सदियों पुरानी बातों का आज हमारे लिए क्या मतलब है? चलिए इन अनमोल सीखों को आज के दौर से जोड़कर देखते हैं। ये कहानियां सिर्फ किस्से नहीं हैं। ये एक तरह से हमारे अंदर की लड़ाई, जो अच्छाई और बुराई के बीच चलती रहती है, उसे समझने के लिए एक गाइड की तरह है। ये हमें याद दिलाती हैं कि असली जादू किसी चीज में नहीं होता, बल्कि हमारे चरित्र में, हमारे फैसलों में होता है। तो चलिए इस विचार के साथ इसे खत्म करते हैं। अगर आज किसी को ऐसा ही कोई जादुई मौका मिले, तो उसकी असली परीक्षा क्या होगी? क्या वो धैर्य की परीक्षा होगी, विनम्रता की, या फिर लालच से बचने की? इस सवाल पर सोचना वाकई